Assalamualaikum respected teachers, my name is Rana Usman and I would like to welcome you on the platform of Bolti Kitabein. Today we are going to discuss Kids Mathematics Class 4 and chapter number 4. Respected teachers, in this chapter we are going to learn regarding recognizing a decimal number as an alternative way of writing a fraction. Number 2 is express a decimal number as a fraction whose denominator is 10, 100 or 1000. Identify and recognize the place value of a digit in decimals up to 3 decimal places. Convert a given fraction into a decimal if denominator of the fraction is 10, 100 or 1000. Denominator of the fraction is 10, 100 or 1000 but can be converted to 10, 100 or 1000. Respected teachers, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था एंड नाउ इन चैप्टर 4 वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग fractions and how we are going to convert fractions into decimals and how decimals are being converted into fractions. Okay, if you look at the board, we can see there are certain fractions 1 by 10, 1 by 100 or 1 by 1000. I have written there 3 fractions. यहाँ पे आप देखें कि इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 10 है, इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 100 है और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमारे पास 1000 है। अब हम स्टूडेंट्स को ये सिखाना चाह रहे हैं कि हम इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किस तरह करेंगे। तो हम स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये बताएंगे कि बेटे जब हम फ्रैक्शन से डेसिमल में जाते हैं तो जाहिर है डेसिमल का मतलब पॉइंट है, तो हम जब फ्रैक्शन से डेसिमल में जाएंगे तो पॉइंट की वैल्यू आएगी और जब 10 का हमारे पास डिनोमिनेटर होगा तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी क्योंकि वहाँ पे डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है। जब हमारे पास 100 का डिनोमिनेटर होगा तो क्योंकि 100 के बाद 2 ज़ीरो हैं तो हमारे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आएंगी और जब हमारे पास 1000 का डिनोमिनेटर होगा तो क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं तो हमारे पास आप यहाँ नोट करिएगा कि डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ आएंगी। और एक और चीज़ जो नोटेबल वो ये है कि डेसिमल के बाद वैल्यू वही आएगी जो न्यूमिनेटर में है। यहाँ पे क्योंकि न्यूमिनेटर में 1 था तो 0.1 आया, यहाँ पे 0.01 आया, यहाँ पे हमारे पास 0.001 आया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे 3 आ रहा है, 3/10, 3/100 एंड 3/1000। तो सिमिलरली वी विल राइट 0.3, 0.03 एंड 0.003। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट्स को ये बड़ा क्लियरली वेरीफाई कर देना है कि बेटे जितने हमारे पास ज़ीरोज़ हैं डेसिमल के बाद उतने नंबर्स आएंगे, उतने डिजिट्स आएंगे। लाइक यहाँ पे 10 था 1 डिजिट आ गया, 100 था 2 डिजिट आ गए, 1000 था 3 डिजिट्स आ गए। ये हम इनको फ्रैक्शन से डेसिमल्स की तरफ ले आए हैं। अब नेक्स्ट एक यहाँ पे हमने जो स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो ये करना है कि हमने डेसिमल वैल्यू को अगर किसी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसी डेसिमल वैल्यूज़ को, जैसे ये देखें रेड में आपके पास डेसिमल वैल्यूज़ आ रही हैं और ये मेरे पास 3, 6 और 5 ये हमारे पास जो है वो होल नंबर्स हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज डेसिमल वैल्यूज़ विद द होल नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3, आपने ये बताना है कि बेटे ये देखें 0.1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3। लाइक आपने उनको बताना है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट में आपके पास होल नंबर पड़ा हुआ है उसी को आपने होल से मल्टीप्लाई करना है। नाउ इन द सेकंड केस 0.061 मल्टीप्लाई बाय 6 विल बिकम 0.06। सो 0.06। नाउ इन दिस केस 0.001। अच्छा, क्लास के अंदर सारे क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व नहीं करने होते, कुछ आपने क्लास को बाउंस बैक करना होता है। नाउ यू विल आस्क द क्लास टू आंसर द क्वेश्चन। 0.001 डेफिनेटली वी विल मल्टीप्लाई दिस 5 with 1, so the answer will become 0.005 here, 0.005। तो यहाँ पे अभी हमने 3 कॉन्सेप्ट्स बेसिकली स्टूडेंट्स को डिस्कस करना सिखा दिए कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करना है और अगर डेसिमल गिवन है तो उसको फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे और हम लोग जो डेसिमल वैल्यूज़ को होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना किस तरह सीखेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें लर्न किए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ। अल्लाह हाफिज़।